हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म एक रिवर्सल का साइन कैसे आपको पता चलता है, क्योंकि अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है मार्केट। और मार्केट में आपने जो स्टॉक देखे होंगे टॉप से काफ़ी गिर चुके हैं। तो आपको इस पॉइंट पे रिवर्सल का कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है। इस पॉइंट पे अगर आपको रिवर्सल को चेंज करना है कि आप जो भी करेक्शन है वो खत्म हो चुका है, आप कैसे श्योर हो जाओगे उस चीज़ को लेके, तो उसी सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाई, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप का पैटर्न बन रहा है और मार्च महीने और फरवरी महीने में आप देखोगे ना, तो ये पैटर्न हो सकता है कि आपके कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिले। इसलिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनमें आपको ये पैटर्न लगाना है, और जो टाइम फ्रेम आपका रहने वाला है, टाइम फ्रेम आपको मंथली पे करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो मंथली रहेगा। और हमको जो पैटर्न ढूंढना है वो ऐसे ढूंढना है, हमें फरवरी महीने की कैंडल और मार्च महीने की कैंडल, बस दो कैंडल को देखना है। ये जो पैटर्न है जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, इसलिए ओनली हमको कैंडल पे फोकस करना है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपके हो सकता है कि मार्केट में आपके स्टॉक्स में इतना गिरावट हुई और फरवरी महीने की जो कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी में आपका मार्केट काफी गिरा था। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो कैंडल है फरवरी महीने की वो रेड होगी। और आपको मार्च महीने की कैंडल देखनी है, और मार्च महीने की कैंडल आपकी चांसेज है कि ग्रीन हो, क्योंकि मार्च महीने में आपका काफ़ी तेजी है। फरवरी महीने की अगर रेड कैंडल है और मार्च महीने की कैंडल ग्रीन है, तो आपको फरवरी और मार्च इनकी क्लोजिंग देखनी है। यानी कि मार्च महीने की अगर जो क्लोजिंग है रेड कैंडल के ऊपर है, ओके, एंड आपका जो ओपनिंग है दोनों का सेम है, यानी कि ओपन फरवरी महीने का मार्च महीने का सेम है, और क्लोज अगर मार्च महीने की जो है वो फरवरी महीने से ऊपर अगर दी जाती है, तो ये आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा मंथली कैंडल पे, जो कि अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव होता है। क्योंकि मंथली चार्ट पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना थोड़ा रेयर होता है। अगर वो बनता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जो ये जो करेक्शन हो रहा था, जो ये यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, वो करेक्शन अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह एनगल्फ कर लिया है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। तो आपको फरवरी महीने की कैंडल और मार्च महीने की कैंडल को कंपेयर करना है। अगर मार्च महीने की जो ओपनिंग है वो फरवरी महीने की ओपनिंग से अगर ऊपर है, सॉरी, मार्च महीने की क्लोजिंग अगर ऊपर है फरवरी महीने से, तो ये आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको मार्च महीने की क्लोजिंग पे फोकस करना है। ओके, अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। तो मैं अब आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, और कुछ कंपनीज है जिनमें इस टाइप का बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और जो अपने आप में एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखा रहा हूँ लाइव चार्ट पे कि आपको कैसा पैटर्न ढूंढना है। आप जो भी अपनी कंपनीज है उनमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे टाटा पावर है, मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम मंथली किया हुआ है। ये फरवरी महीने की कैंडल है और ये मार्च महीने की कैंडल है। दोनों कैंडल को अगर आप देखोगे तो ओपन सेम पे हुए। ग्रीन कैंडल ओपन यहीं पे हुई थी, और मार्च महीने की जो क्लोजिंग है, आप इसको क्लोजिंग को देखोगे, इसने इसके ऊपर दिए और इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। अगर हाई को भी ब्रेक कर रहा है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पैटर्न माना जाता है। हालांकि ओपन को ही हमें देखना है। अगर रेड के ओपन को अगर के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। तो ये अपने आप में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव को ये यहाँ पे दर्शाता है। और अगर पैटर्न देखें जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है मंथली चार्ट पे। आपने अगर जो स्टॉक खरीदा हुआ है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे किसी अदर स्टॉक में, तो ये पैटर्न जरूर लगा के देखिए। आपको फरवरी और मार्च महीने दोनों कैंडल को देखना है। यहाँ पे भी इसकी जो क्लोजिंग है फरवरी से ऊपर है, तो ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। ऐसे ही, और कंपनी जैसे कि एफएल एफएल इंडिया है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो मार्च महीने की जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग देखोगे आप तो रेड के ऊपर है। तो ये भी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये इसने ओपन के भी इक्वल है और क्लोज इसके ऊपर है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे आपको पैटर्न ढूंढने, जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उन सारे कंपनीज को आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके सर्च करना है। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर बन रहा है तो ये पॉजिटिव होता है, ये माना जाता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मंथली चार्ट पे अगर बनता है तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी तेजी को इंडिकेट करता है। कुछ यहाँ पे आपका डाउट ये हो सकता है कि अगर आपकी रेड कैंडल इस टाइप से है और ग्रीन कैंडल अगर इस टाइप से है, तो क्या ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तो नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, लेकिन ये भी
मंथली चार्ट पे चूंकि बना है तो ये भी आपकी पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी तेजी को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि मार्च इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर है। ओके, सो इस वजह से ये भी पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। अगर ऐसे भी पैटर्न है तो भी ये पॉजिटिविटी को बताता है, लेकिन अगर पूरी तरह से एनगल्फ कर रहा है, यानी कि अगर ये नीचे भी जा रहा है, पूरी तरह से एनगल्फ कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या काम करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाके आपको क्या देखना है। ओके, अगर आप में नए कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो ये पैटर्न को जरूर देखिए, क्योंकि मार्च महीने खत्म होने वाला है। और इस वजह से, क्योंकि फरवरी महीना जो था वो रेड गया था हमारे लिए और मार्च महीना ग्रीन गया है, तो ये पैटर्न आपको दिख सकता है, बुलिश एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न। इसलिए मैं आपको वीडियो अभी बता के समझाने की कोशिश कर रहा था। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।